मेरा बेटा बेटी को आप लोग चेक कीजिए, नार्को टेस्ट कीजिए, अगर गलती मिलता है तो हमको अरेस्ट कीजिए। मेरा आप लोग अगर नल एंड वॉइड को अगर इधर उधर बोल रहे हैं तो आप लोग अपना अपना बेटा बेटी को, जिसको अपना बेटा बेटी को भरोसा है, एफिडेविट बनाइए, काउंटर साइन कीजिए, सीबीआई में जमा कीजिए, उसका नार्को टेस्ट कीजिए। अभी तक तो का मतलब ये था, हम लोग अभी गवर्नमेंट को आप जैसे कि पूछा पुशिंग पुलिंग ये सब नहीं कर रहे। हम लोग आज एज पर गवर्नमेंट सीएम कमिटमेंट हम लोग आज यहाँ में अपडेट लेने आया। यहाँ हम लोग ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा, काम कर रहे हैं बोल के। हम लोग यहाँ आज अपडेट लेने आया। आज सैटरडे है, कल संडे, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग को जो डेट दिया हम लोग वही डेट में विजिट किया। तो हम लोग का ये था, हम लोग गवर्नमेंट को ये लिखा था कि 22 तक हम लोग को एक मीटिंग बिठा देने से, अपडेट दे देने से ठीक है। काम कहाँ तक हुआ है उसके लिए हम लोग आज विजिट किया। और आज का हम थोड़ा आप लोग को ये मीडियम से बता देगा, आप लोग का माध्यम से बता देगा, हम लोग का अभी कुछ एक मिनिस्टर एमएलए है, कुछ जो नल एंड वॉइड को डायरेक्टली बोल रहे कि अगेंस्ट है बोल के। हमको लगता है कि ये कुछ मिनिस्टर एमएलए लोग नल एंड वॉइड का स्पेलिंग भी मालूम है ना प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से करने मालूम है कि नहीं, जो डायरेक्ट बोलता है कि नल एंड वॉइड को अगेंस्ट करना है बोल के। अगर उसका जगह वो एमएलए मिनिस्टर की जगह अगर हम लोग एमएलए होता तो हम ये बोलता था, नल एंड वॉइड का प्रोसेस चल रहा है एज पर सीएम कमिटमेंट, वो चलते रहेगा, लेकिन जितना डिप्राइव स्टूडेंट एस्पायरेंट है उसको हम लोग जेन्युइन जस्टिस दिलाएगा बोल के, हम लोग उसमें काम करेगा बोल के ये बोलना है हम लोग का मिनिस्टर एमएलए लोग, ना कि डायरेक्ट दो हम लोग का पब्लिक को बीच से बंटवारा करके हम लोग को झगड़ा लगा रहा है। तो ये जो हम लोग का जो एस्पायरेंट अभी जो कमिटी एक निकला है जो नल एंड वॉइड के अगेंस्ट कर रहा है, हम लोग उससे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है बोल से, क्योंकि वो लोग भी अपना बीवी बच्चा को बचाने का चक्कर में, जो अगर जेन्युइन को छोड़ के जो अपना 2 नंबर करके आने वाला उन लोग को बचाने का चक्कर में वो लोग अपना फीलिंग्स को रख के बोल रहे हैं कि अगेंस्ट कर रहे हैं बोल, उसको हम लोग प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये जो सो कॉल मतलब जो एमएलए मिनिस्टर है जो डायरेक्ट बोलता है नल एंड वॉइड के अगेंस्ट करना है, ये नहीं बोल के वो लोग ये बोलना है कि हम लोग सोल्यूशन लाने के लिए ट्राई करेगा, ये बोले तब जाके सारा अरुणाचल का जनता लोग माने शांति बनाए रखेगा। और अभी हम लोग का जो 25 को ये जो प्रोग्राम है ये G20, हम लोग भी सोचते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छा से हो, हम लोग भी सोचते हैं अच्छा से हो। वो G20 नहीं होने का पहले मैं भी मेरा तरफ से तना तमार की तरफ से ये कहना चाहूँगा, ये 22 तक आप लोग हम लोग को मीटिंग का अपडेट दे दीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का अरुणाचल में G20 हो, अच्छे से हो, तो हम लोग भी साथ में उस विश करते हैं कि ये सक्सेस हो बोल के। तो मैं हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, आप लोग ये आज का डेट खत्म हो रहा है आप लोग का, तो 22 तक आप लोग हम लोग का अपडेट दे देने से ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमेशा धमकी इस तरह से वो करते हैं, बात करते हैं सरकार से, मतलब जैसे कि G20 का समिट हो, हाँ। आप लोग बोल भी रहे हैं, हाँ। उसके बाद उससे पहले जल्दी दो, ये धमकी नहीं देखिए आपको हम क्लियर कर देंगे। ये आपका पूछने का चलो ठीक है। G20 हम कब बोला धमकी, हम बोला कि हम विश करते हैं कि सक्सेस हो अरुणाचल में, अच्छा प्रोग्राम है। G20 कंट्री से आ रहा है आदमी लोग, हम लोग भी वेलकम करना चाहते हैं। उससे पहले हम लोग काम को सक्सेस करा दीजिए। एग्जैक्टली ना, हम वही बोल रहे हैं। आपको लगता नहीं, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पॉइंट था कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगेंस्ट द डिमांड ऑफ नल एंड वॉइड, वो जैसे कि बीइंग वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट नल एंड वॉइड जो डिमांड है, तो बीइंग ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर उनकी तरफ से इस तरह का पॉइंट रखता है तो वो क्या आपको लेजिट नहीं लगता है? एक भी इंसान अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट है तो उनके लिए अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको नहीं लगता है वो एक जेन्युइन काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बीइंग ए लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? चलिए देखिए, अभी हम लोग 2 ग्रुप है, मान लो 4 ग्रुप है, कुछ यूनियन का नाम हम नहीं ले देगा, गवर्नमेंट को भी नहीं ले देगा। कोई बोल रहे नल एंड वॉइड होना है नहीं होना है। हम लोग क्यों चाहेगा कि जेन्युइन कैंडिडेट को हम लोग माने इनजस्टिस कराने के लिए? हम लोग चाहता है कि, मेरा कहने का मतलब क्या था थोड़ा पहले, जो अभी का एमएलए मिनिस्टर है वो ये बोलना था कि नल एंड वॉइड होगा नहीं होगा वो बात का बात है, कमीशन गठन होगा वो बात का बात है। कमीशन गठन होने का बाद यहाँ से फॉरवर्ड करेगा नल एंड वॉइड होना कि नहीं होना, लेकिन वो ये कमेंट्स करना था उससे पहले कि जितना भी 976 से कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है उसको कैसे करके फिल्टर करना है, वो चीज़ को डिस्कस करना है मिनिस्टर एमएलए। हम लोग किसी का एगेंस्ट में नहीं है। तो मैं काटने के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि इस तरह का जो डिसीजन मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो है कमीशन इटसेल्फ है, गवर्नमेंट के पास में इस तरह का पावर नहीं है। तो वो एक बीइंग ए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका क्या दायित्व नहीं बनता है कि वो इस तरह का जो ओपिनियन है, एक भी अगर नागरिक है जो अगर जेन्युइन कैंडिडेट है उनका बात जो है आगे रखे, स्पेशली अगस्त हाउस में? देखिए, हमारा अरुणाचल का जनता यहाँ कंफ्यूजन होने का जगह नहीं है।
हम लोग नल एंड वैध होना है बोल के क्यों बोल रहे हैं? अगर आप लोग सोचते हैं कि नल एंड वैध नहीं होने सोचने से कहाँ गया वो जो धरना सरना करने वाला लोग? आप लोग आइए, अपना अपना बेटा बेटी का एफिडेविट बनाइए, मजिस्ट्रेट का आगे में काउंटर साइन कीजिए कि मेरा नल एंड वैध होने के लिए तो अभी समय लग रहा है, तो कमीशन गठन होगा, उसके बाद नल एंड वैध के लिए बात चलेगा, उससे पहले तो समय है ना। आप लोग अगर नल एंड वैध को अगर इधर उधर बोल रहे हैं तो आप लोग अपना अपना बेटा बेटी को, जिसको अपना बेटा बेटी को भरोसा है, एफिडेविट बनाइए, काउंटर साइन कीजिए, सीबीआई में जमा कीजिए कि हम लोग को अगर गलत मिलता है बोलने से हम लोग को अरेस्ट कीजिए। उसको हम नल एंड वैध नहीं बोल रहे ना, उसको आप बोले कि नार्को टेस्ट, पोलीगेमी नहीं, पॉलीग्राफ कीजिए, उसका नार्को टेस्ट कीजिए। अभी तक तो नल एंड वैध तो अभी दूर है, तो कमीशन गठन होगा, उसका बाद नल एंड वैध, वो हम लोग भी पता है। तो जो सो कॉल लोग जो बोल रहे हैं कि नल एंड वैध को अगेंस्ट करें बोले, आप लोग आगे निकलिए ना, निकल के खुद का बेटा बेटी के लिए एफिडेविट बनाइए ना। मेरा बेटा बेटी को आप लोग चेक कीजिए, नार्को टेस्ट कीजिए, अगर गलती मिलता है तो हमको अरेस्ट कीजिए, मेरा नौकरी तरमीम कीजिए, खुद ब खुद ये जस्टिस मिल जाएगा सभी को। वो मेरा सोच है सर। लेकिन रिसेंटली जो रैली रखा गया था जो अगेंस्ट द डिमांड ऑफ नल एंड वॉइड टीम के द्वारा, तो उसमें उनका कहना था कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया और नार्कोटिक टेस्ट होगा उनके लिए वो सब वो रेडी है उनके लिए, उनका ऐसा कहना था। नहीं ठीक है, ऐसे लिख के दीजिए ना। ये अच्छा, आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट अभी बाहर में वो आपके तरफ में जो लिखित में आना चाहिए, लिखित में आना चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी। और देखिए हम लोग का इसमें किसी को इनजस्टिस कराना है बोल के नहीं है। नल एंड वैध को हम लोग तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम लोग का डिप्राइव्ड एस्पायरी लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग नल एंड वैध को नहीं छोड़ेगा। अगर गवर्नमेंट का साथ कुछ सॉल्यूशन है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर है, हम लोग कभी डिमांड नहीं करेगा सॉल्यूशन लाना। लेकिन पहले भी मैं बोला, कुछ मिनिस्टर एमएलए हम बोले कि नल एंड वैध का स्पेलिंग भी मालूम नहीं होता होगा शायद, जो लूज तो करता है कि नल एंड वैध अगेंस्ट करता है, ये लीडर का काम नहीं होता है। हम वही बोलेगा। थैंक यू। आपने जो बोला कि 25 में जब G20 समिट यहाँ पर आने वाला है, तो तभी आप लोग अपना जो स्टेप होगा उसको लेंगे। नहीं देखिए, आप नहीं, आप लोग गलत फहमी मत लीजिए। आप बोल रहे हैं क्योंकि जब G20 आ रहा है, बहुत अलग अलग कंट्री से आ रहा है, दिस इज क्वाइट अ प्राउड मोमेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश, और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बड़ा स्टेप है यहाँ पर। तो आप जब ऐसा रुकावट नहीं, ये हम लोग 24 का एक डेट दे रहे हैं। नहीं देखिए, हम लोग का अभी जो कागज है, ये जो मेमोरेंडम है, ये 22 का है। हम लोग मीटिंग के लिए हम लोग सिर्फ अपडेट लेने आया है। ये 20 हम लोग को खबर में, हम लोग यहाँ का अरुणाचल का नागरिक है, तो हम लोग को पता है हम लोग यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है बोल के। तो हम सोचते हैं कि उस समय तो सीएम साहब लोग बिजी होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बिफोर 25 ऑफ दिस मंथ आप लोग हम लोग को अपडेट दे दीजिए। हम यही बोल रहे हैं। उसमें आप लोग को लगता नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल भी है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, तो गवर्नमेंट बहुत बिजी होगा, तो आप लोग थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा दे देना चाहिए। आपको लगता नहीं है? आप 24 को ही क्यों डेडलाइन दे रहे हैं? 24 को सॉरी कोई नहीं 24 को कोई डेडलाइन नहीं दिया है। वो 24 को कोई डेडलाइन नहीं दिया है। हम लोग का अभी भी मेमोरेंडम है, आप लोग को दे देगा कॉपी को ना। 24 को नहीं दिया, 22 को दिया है। आज बंद था बोल के ये रिसीव कराना नहीं कर पाया। आप लोग का मीडिया का माध्यम से वहाँ तक खबर पहुँचा दीजिए कि 22 को है हम लोग का। लास्ट टाइम भी आप लोग ने स्टेटहुड डे का पहले ही ये सब किया था। नहीं, वो तो मेरा नॉलेज में नहीं है। स्टेटहुड डे कब आया था बोल के ना, उसमें हम लोग उस इशू अलग था। उसमें आप लोग उसको कौन से एंगल में बोलने चाह रहे हैं हम भी समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग का टारगेट वो नहीं है। हम लोग का टारगेट है कि हम लोग को अपडेट दे दीजिए सिर्फ। हम लोग को 1 मंथ का अल्टीमेटली टाइम दिया था गवर्नमेंट। हम लोग आज 1 मंथ होता है, उसका हम लोग अपडेट लेने आया है। तो आउटकम कितना हुआ है उसको हम लोग पूछने के लिए आया है।